उपराज्यपाल नजीब जंग ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है और उनके काम करने के तरीके पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। उपराज्यपाल ने चिट्ठी में कहा कि उन्हें स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनाने पर आपत्ति नहीं है। महिला आयोग का विवाद तो सुलझता दिख रहा है, लेकिन चिट्ठी में एलजी ने एक बार फिर से दोहराया कि क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसीलिए राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर यहां की सरकार वही है। तो आखिर दिल्ली किसकी, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली किसकी, इस बात का झगड़ा नया नहीं है, काफी लंबे वक्त से ये खींचतान चली आ रही है। 2010 में एलजी बनाम दिल्ली सरकार का एक विवाद हुआ था। 2010 में चिदंबरम ने उस वक्त के अटॉर्नी जनरल वाहनवती के सामने ऐसा ही मुद्दा उठाया था। तब के अटॉर्नी जनरल वाहनवती ने ये कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सलाह पर ही एलजी को काम करना चाहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय विद्रोही न्यूज रूम में मौजूद हैं। विजय, ये झगड़ा खिंचता हुआ नजर आ रहा है, दिल्ली किसकी? जी हाँ, झगड़ा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अपनी तरफ से महिला आयोग वाला मुद्दा तो सुलझने के आसार है, लेकिन देखिए इसमें बड़ा दिलचस्प है कि जो एलजी की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में सरकार कौन, इसका जवाब वो इस रूप में देते हैं कि दिल्ली में सरकार कौन, इसकी संविधान सम्मत और शाश्वत परिभाषा यही है कि राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्त एलजी ही सरकार है। वो साफ साफ कह रहे हैं एलजी ही सरकार है, और इसके लिए संविधान की जो आर्टिकल 239 और 239 ए का सहारा ले रहे हैं। और उधर 2010 में स्टाम्प ड्यूटी को कितना फिक्स किया जाए उसको लेकर जब विवाद उठा था, तब उस समय के अटॉर्नी जनरल वाहनवती ने ये कहा था कि दिल्ली में एलजी बाध्य हैं दिल्ली सरकार और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय। तो ट्रिपल ए का सहारा, अब ये डबल ए और ट्रिपल ए में क्या फर्क है, ये कानूनविद जाने। लेकिन फिलहाल ये चिट्ठी जो विजय के हाथ में, इस चिट्ठी के जरिए एलजी ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि दिल्ली की सरकार वही है।